This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, बात रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 9 मार्च टिल 15 मार्च 2026 का हॉरोस्कोप इस वीडियो में आप देखेंगे। और जिन साइंस के बारे में मैं बात करूंगी उनमें लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो होगा। और इसकी पूरी मालूमात में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिसमें टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, गाइडेंस, कौन सा विर्द आपको करना चाहिए और किस चीज के बारे में डिस्कशन होगी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, बहुत पूरी डिटेल मौजूद होगी आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपके कमेंट्स में रीड करूंगी जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में शेयर किए हैं कुछ कमेंट्स, स्पेशल कमेंट्स। शबीना आसिफ, वर्गो वेरी नाइस रीडिंग। के मसूद, वेरी ट्रू अबाउट लियो। वारिस अली, सेम कंडीशन मी। लिब्रा, योर प्रेडिक्शन इज वेरी गुड। आयशा जंजुआ, बिग फैन, आई एम आयशा फ्रॉम जहलम, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। तो आयशा जंजुआ के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर दुआ करें उनके लिए, उनका नाम लेकर जरूर। उनकी कोई परेशानी है या जो भी मुश्किल है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुम आमीन। तो इनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और जो जो कमेंट बॉक्स में दुआओं के लिए इल्तिजा करते हैं उन सब के लिए मेरी तरफ से भी दुआ है और आप लोग भी जरूर उनके लिए दुआ किया करें। अब बात होती है एस्ट्रोलॉजी की। और एस्ट्रोलॉजी में इस हफ्ते काफ़ी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ और कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है शायद आप लोगों को समझ नहीं भी आए, जिसमें प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको इन्फॉर्म करना। 11 मार्च को जुपिटर डायरेक्ट होगा इन जेमिनाई, देन 13 मार्च को मरकरी राइज इन एक्वेरियस, 14 मार्च को सन प्लैनेट ट्रांजिट इन पाइसेस। पहले तो हम बात करते हैं जुपिटर की, जो डायरेक्ट हो रहा है इन जेमिनाई। तो जुपिटर प्लैनेट और जेमिनाई जो है एक साथ, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जेमिनाई को रूल करता है प्लैनेट मरकरी प्लैनेट और जेमिनाई का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो विजडम के प्लैनेट्स हैं। सो आई थिंक जो टीचिंग की फील्ड से हैं, मार्केटिंग की फील्ड से हैं, या सोशल मीडिया या डिजिटल जिनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए मजीद जो है नॉलेज गेन करना इस वक्त बहुत बेहतरीन है। अपनी नॉलेज का जो है इजाफा करें, ज़्यादा अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करें, डिफरेंट कोर्सेज, अपने आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड जितना करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग पब्लिक स्पीकर हैं और राइटिंग यानी कि लिखते हैं, मार्केटिंग की फील्ड से हैं, उनके लिए ग्रोथ का टाइम है। फिर जो सेकंड मरकरी राइज इन एक्वेरियस, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा था, अब राइज इन एक्वेरियस होगा। और मरकरी प्लैनेट है गुड हेल्थ का। आपकी हेल्थ आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, और कम्युनिकेशन पावर आपकी मजीद बेहतर होगी। ज़ाहिर है आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन भी मजीद जो है इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपकी किसी के साथ हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। उसके बाद सन प्लैनेट ट्रांजिट इन पाइसेस, ज़ाहिर है पाइसेस वालों की बर्थडेज हैं, तो सन प्लैनेट सन साइन के हिसाब से पाइसेस जो है बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ काफ़ी लोगों का डाइवर्जन हो सकता है, जिसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में उनका इजाफा होगा। फेथ और उनका बिलीव, यकीन उनका और ज़्यादा मजबूत होगा डिवाइन पे।
सो अब बात करते हैं टैरो कार्ड से। मैं बताऊंगी लियो की डिटेल और देखते हैं इस हफ्ते की जो एनर्जी है, इस हफ्ते का हॉरोस्कोप टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके बारे में। लव लाइफ के बारे में पहले बात करते हैं और मैरिड लाइफ के बारे में। आप अपनी ये हॉरोस्कोप सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लियो बुध असद यहाँ पे लव लाइफ के लिए जो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के दरमियान इस हफ्ते कोई आर्ग्यूमेंट्स, बहस किसी चीज को हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लोगों की इंटरफेरेंस मुझे नजर आ रही है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब ये कार्ड आता है कि लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में, और बाज़ औक़ात हमारी अपनी गलतियां, मिस्टेक्स के लोगों से खामखा मशवरा करना, खामखा लोगों से बातें, अपनी पर्सनल बातें शेयर करना, और लोग फिर अपने माइंडसेट के हिसाब से हमें मशवरे देते हैं और हम उन मशवरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हो सकता है ये मशवरा इस वक्त के हिसाब से मुनासिब है भी या नहीं, बस हम आंखें बंद करके उन चीजों पे अमल करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम अमल करते हैं तो क्या होता है, हम दोनों के दरमियान एक थर्ड पार्टी आ जाती है, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाता है, इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है और इससे मजीद मामला खराब हो जाते हैं। हम क्यों अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, जो अल्लाह ने हमें अकल, समझ, बूझ, विजडम दिया है, उसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं और रिलेशनशिप हम अपना और मजीद खराब कर देते हैं। हमारे जहन में शक, जजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से शायद वो चीजें नहीं भी होती, लेकिन हम अपने पर्सन को जज करना शुरू कर देते हैं, शक करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें मुझे आज भी लियो वालों की नजर आ रही हैं कि रिलेशनशिप अगर खराब हो रहा है, बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेटेड हैं, या मामलात आपके डिवोर्स तक जा रहे हैं, खुलास तक जा रहे हैं, तो वो लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से है। शायद आप दोनों का अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, एक दूसरे के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, जो दूसरों की वजह से जो है ये चीजें आप अवॉइड करें, और आपके पर्सन को भी चाहिए कि ये चीजें अवॉइड करें। एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन अगर होगी, बातचीत होगी, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती हैं। तो वही मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही हैं, आप ही अपसेट हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा आप दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है। मैरिड लाइफ भी यहाँ पे लियो वालों के लिए डेविल की एनर्जी, नेगेटिविटी, जादू टोना, किसी ने ब्लैक मैजिक, हसद, जेलसी बहुत ज्यादा नजर आ रही है आपकी मैरिड लाइफ में। बाज़ औक़ात आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने रिश्तेदार, दोस्त भी ये किरदार अदा करते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे नेगेटिव लोगों, अगर आपको वाइब आती है, और हर इंसान को वाइब आ जाती है कि इस की एनर्जी कैसी है और वो किस नजर से आप दोनों को देख रहा है, तो आई थिंक ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। तो डेविल की एनर्जी मुझे लग रही है लियो वालों की मैरिड लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेशंस में है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक हैं, कंट्रोलिंग हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनकी टर्म्स पे चलें, उनके मुताबिक चलें। बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है, और हो सकता है यही चीज आपके साथ हो कि आपकी एनर्जी बहुत कंट्रोलिंग है। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी नजर आ रहे हैं, और आप उस चीज से निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। बाज़ औक़ात इंसान घुस तो जाता है उस चीज में, चला तो जाता है, लेकिन निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज भी मुझे नजर आ रही है कि लस्ट और फिजिकल डिजायर और ये सारी चीजें मुझे लियो वालों के लिए थोड़ा सा ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड मुझे नजर आ रही हैं कि अब आप निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें मुझे फील हुई जो मैंने आपसे शेयर की। करियर के बाद यहाँ पे ग्रोथ है, एम्प्रेस का कार्ड है, बरकत नजर आ रही है आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई ऐसे अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा हो सकता है, आपको लोग बहुत एडमायर करते हैं, आपके काम को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो एक पर्सनल ग्रोथ भी नजर आ रही है, आप अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अपनी इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को मूव करना चाहते हैं। तो एक मुझे टाइम लग रहा है कि आप इस वक्त जो है अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हैं,
फाइनेंशियली मैजिशियन का कार्ड है, तो यू आर अ मैजिशियन। कहाँ से पैसे किस तरीके से कमाने हैं, किस तरीके से पैसे अर्न करने हैं, किस तरीके से पैसों को अट्रैक्ट करना है, और आपको सब पता है। और आप मल्टीपल मुझे आपके सोर्स ऑफ इनकम नजर आ रहे हैं लियो वालों के लिए। और जितना ज्यादा अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे, यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। सो अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें और एक काम में स्टक मत हो जाए, मल्टीपल काम करें। यू आर अ मल्टीपल टास्किंग, मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन, तो अपनी उस टैलेंट को यूटिलाइज करें, पैसे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। ओके, हेल्थ के हवाले से थोड़ा अपसेट सिचुएशन रहेगी, थोड़ी बहुत सर में दर्द या बैक में पेन या घुटनों में दर्द हो सकता है, शोल्डर्स में पेन, लेकिन वो वक्ती होगा, ठीक हो जाएगा। जो एजुकेशन, जो स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आप अपने स्टडी को अपने दिमाग पे हावी कर देते हैं, एग्जाम को अपने सर पे सवार कर लेते हैं, तो उस चीज से आपको निकलना है। इसको, डर को, खौफ को, एंजाइटी मुझे लग रही है लियो स्टूडेंट्स के लिए, तो इस एंजाइटी को भी दूर करें। लव गाइडेंस से लियो के लिए, क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप फील करें, महसूस करें कि आप डिजर्व करते हैं जॉयफुल लाइफ। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ। अलाउ करें जॉय को, खुशी को अपनी लाइफ में, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। तो जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त हालात चल रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, उसके बावजूद आप अपनी आंखें बंद करें और अलाउ करें हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, I am with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine purpose। तो एंजल आपके साथ हैं और जो भी आपका पर्पस है वो उसको फॉलो करें, अपनी लाइफ डिवाइन, अपने लाइफ पर्पस से मत हटें और उस पर जो है वर्क करें, उसको फॉलो करें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 7, 16, नंबर 25। कलर्स हैं लियो वालों के लिए ऑरेंज, येलो, पिंक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सबका भी जरूर दे दीजिएगा। आप जो विद करेंगे या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन मैसेज, हेल्पफुल पीपल। लोगों की मदद करें और ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें जो लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे वो मॉरल हेल्प हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, चैरिटी वर्क हो, कुछ एनजीओज हों, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। अब बात होगी वर्गों की। आने वाला हफ्ता जो है वो वर्गों के लिए कैसा रहेगा। ये हॉरोस्कोप आप मून साइन और या फिर सन साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पहले आपकी लव लाइफ को डिस्कस करेंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक यहाँ पे वर्गों वालों की जो लव लाइफ है वो स्टक नजर आ रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है, मैनिपुलेशन नजर आ रही है आपके पर्सन के साइड से। शायद वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं या बहुत डिमांडिंग है और वो चाहते हैं कि आप हर वक्त उनकी टर्म्स पे चलें, जो आप चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो ही हो। अगर वो आपसे ऑफ हो जाते हैं तो जो है, या ऑन हो जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से चले जाते हैं, अपनी मर्जी से आपसे मिलते हैं, अपनी मर्जी से आपसे बात करते हैं, तो वो सिचुएशन भी मुझे नजर आ रही है। कंप्लीट जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं, आप लोग का कांटेक्ट होगा, लेकिन आपके पर्सन काफी मैनिपुलेटिव हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ डायरेक्ट आपको ऐसा हिंट देंगे, डायरेक्ट उनकी ऐसी अप्रोच होगी कि आप मजबूर हो जाएंगे कि उनको रिस्पॉन्ड करने में। कुछ ना कुछ उनकी एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है। कोई प्रपोजल्स जो लोग वेट कर रहे हैं वर्गो, उनके लिए प्रपोजल आएंगे, लेकिन फिलहाल कहीं पे बात पक्की नहीं होती हुई नजर आ रही। मैरिड लाइफ में हीलिंग नजर आ रही है पहले से, लेकिन बी पेशेंस जो है वो आपकी सक्सेस की है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे आपके लिए बेहतर है। फिर यहाँ पे हीलिंग भी है कि आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त किया, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया। इस वक्त अब आपकी मैरिड लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, बैलेंस होंगी,
चीज़ों को मैनेज करने की आपके बहुत मतलब यू आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजर आप बहुत अच्छे हैं। वैसे भी वर्गो बहुत अच्छा मैनेज करता है अपने घर को, अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को। तो हैप्पीनेस नजर आ रही है, हीलिंग नजर आ रही है, कुदरती तौर पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। करियर के हवाले से न्यू बिगिनिंग है, कोई न्यू जॉब, कोई नया बिजनेस, कोई न्यू जर्नी, कोई नया ट्रैवल आपका हो सकता है। तो बिल्कुल पास्ट में आपने बहुत टफ टाइम देखा, बहुत लॉसेस हुए, जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करते या जहाँ जहाँ आप कारोबार करते वहाँ पे आपने नुकसानात देखे। लेकिन अब दोबारा से मुझे लगता है कि न्यू एनर्जी आ रही है, एक न्यू जो है वो एक उम्मीद नजर आ रही है, होप्स नजर आ रही है, हैप्पीनेस नजर आ रही है। तो एक नए सिरे से काम आपका शुरू होगा न्यू एनर्जी के साथ। और आई थिंक आपको अपने पास्ट को लेट गो करके और आगे मूव ऑन करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, वो उसी एक्साइटमेंट, उसी एफर्ट, उसी एम्बिशियस एनर्जी के साथ। फाइनेंशियली भी पॉजिटिव कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, तो फाइनेंशियली भी आपको फायदा हो सकता है, लॉटरी भी आपकी निकल सकती है, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है, सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा बहुत आपको कहीं से फायदा भी आपको मिल सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, अपना घर, अपनी गाड़ी या कहीं इन्वेस्टमेंट, तो वो भी मुझे सिर्फ प्लानिंग अभी फिलहाल नजर आ रही है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सन, सक्सेस, कामयाबी, हैप्पीनेस। कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी वीक है या डिसीजन लेते लेते आप रुक जाते हैं, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा वेट कर लिया करें। कोई बुराई नहीं है, वैसे कुदरत आपका साथ देगी, सपोर्ट कर रही है। गाइडेंस देख लेते हैं। पहले गाइडेंस है लव गाइडेंस। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, और फॉर इट इज ओनली इन being true to yourself that you can be true to others। तो जिस तरीके से आप दूसरों के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं, अपने साथ भी अच्छाई करें। अपने लिए भी आपको लाइफ गुजारनी है, और कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में अगर आप लेते हैं, अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उसके बाद आप गिल्ट में मत मुब्तला हो जाया करें कि क्यों किया, कैसे किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपने गिल्ट को बिल्कुल भी मत आगे लेकर आया करें, और जो भी आप डिसीजन लेते हैं फिर उस पर फर्म रहा करें, कॉन्फिडेंट रहा करें। ओके, जनरल गाइडेंस है आपके लिए। I bring you a message from your deceased loved one. I am happy, at peace, and I love you very much. Please don't worry about me. तो अगर आपके कोई लव वन, आपके प्यारे, आपकी फैमिली, आपके कोई दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक मैसेज है आपके लिए कि आप उनके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। वो जहाँ पे हैं बहुत पीस में हैं और बहुत हैप्पी हैं, और वो अभी तक आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25। कलर्स होंगे आपके ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लास्ट में कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस क्या है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, कोई चेंज आने वाला है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, शादी हो सकती है, जॉब मिल सकती है। तो इन द नियर फ्यूचर कोई खुशखबरी आप सुनने वाले हैं इंशाल्लाह। सो गाइज, ये था वर्गो, और अब बात होगी लिब्रा की। लिब्रा की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए कैसा रहेगा। आप ये रीडिंग सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो वो अपने नेम के अल्फाबेट, अपना नाम का जो पहला हुर्फ है, उससे भी आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। तो पहले लव लाइफ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, सो रीजनरेशन नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लिब्रास हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन से गुजरे हैं या बहुत अरसे से जैसे नो कांटेक्ट में हैं, तो अब आप मूव ऑन करें, अपनी
लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट से रिलेटेड जो भी आपका माइंडसेट था या आपकी जो सोच थी, आपकी जो थॉट्स थी, वो अब आपकी काफी चेंज नजर आ रही है। तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कुदरती तौर पे ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अब फ्यूचर से रिलेटेड भी बहुत पॉजिटिविटी है, यानी कि आपकी लाइफ में नए लोग आप अट्रैक्ट करेंगे, नई दोस्ती होगी, नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, और चीज़ों को लेकर अब आप नए तरीके से सोच आपकी मुझे नज़र आ रही है, आपका जो नज़रिया है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रही है। तो डेथ का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आप खुद अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो भी हुआ उसको आप बिल्कुल आपने जो है भूल कर एक नए रास्ते की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं लिब्रा। मैरिड लाइफ में भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि थोड़ा एंगर को कंट्रोल करें, गुस्से को आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्से से ना सिर्फ आपको भी नुकसान होगा, आपकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को भी नुकसान हो सकता है। सो आई थिंक मैरिड लाइफ बेहतर है लिब्रा वालों की इस हफ्ते। हैप्पीनेस, खुशियाँ, औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, घर में सुकून और घर की एक्टिविटीज, फिर यहाँ पे कोई ट्रैवल भी आपका इस हफ्ते नजर आ रहा है। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा ही इजाफा होगा। कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा अपसेट या बर्डन में मुब्तला कर रही है, वो आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। हो सकता है कि आप ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं और इससे जाहिर है आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करें और अपनी चीजों, दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाएं, दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज में। अगर चीजों को अपने सर पे सवार कर लेंगे, ओवर थिंक करना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेहत भी मुतासिर होगी। तो वाकई मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते लिब्रा वालों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, इस हफ्ते आप काफी मसरूफ रहेंगे, बहुत सारे मल्टीपल आप कामों में अपने आप को आपने इन्वॉल्व कर लिया है और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप खुद आपने अपने सर पे ले ली हैं, उसका बर्डन, उसका स्ट्रेस आपको फील होगा। फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन आप जो हैं किस्मत के धनी भी हैं, यानी कि आपकी किस्मत आपका हमेशा फेवर करती है, साथ देती है। कहीं ना कहीं से आप बच जाते हैं, आप फंसते हैं, अटकते हैं फाइनेंशियली, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से किस्मत आपका साथ देती है। आपकी लाइफ में काफी चैलेंजेस होते हैं फाइनेंशियली, लेकिन कहीं ना कहीं से ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको उससे बचा देता है। तो चीजें आपकी रहेंगी, जस्ट गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलें। अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो आप ओवर बर्डन हो जाएंगे। हेल्थ वाइज ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आप अपनी हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी रूटीन, अपना वॉक, अपना जिम, अपनी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं लिब्रा वाले। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कामयाबी है और ट्रैवल भी हो सकता है कि आप किसी सफर पे भी आप जा सकते हैं, ट्रैवल भी आप कर सकते हैं लिब्रा वाले। स्टडी से रिलेटेड कहीं अब्रॉड या किसी आउट ऑफ सिटी भी आप जा सकते हैं। हाँ, आपके प्रोसेस में थोड़ा डिले है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लव गाइडेंस है लिब्रा वालों के लिए। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपका जो सोलमेट है शायद वो आपकी स्पिरिट के अंदर ही है, और आप इस चीज को जितना बिलीव करेंगे, वो मैनिफेस्ट करेंगे फिजिकली, शायद आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जनरल गाइडेंस से यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी चीज को लेकर इनडिसाइसिव होते हैं या डिसीजन नहीं ले पाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई थिंक आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनफ नहीं है। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी से मशवरा करें, इंफॉर्मेशन, अपनी रिसर्च में इजाफा करें, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, 16, नंबर 25। कलर्स हैं आपके व्हाइट, येलो, पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे सकते हैं।
या वदूदों का आप विरद करेंगे 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विरद लाजमी कीजिए बावजू होकर, या वदूदो 101 टाइम्स। ठीक है, लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस। बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है हर हाल में। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव आपका माइंडसेट होगा, आपकी थिंकिंग होगी, पॉजिटिविटी होगी, आपकी लाइफ में भी वही पॉजिटिविटी आएगी। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, आप सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। लव लाइफ की पहले बात करते हैं, फिर मैरिड लाइफ। यहाँ पे जो सिंगल हैं, जो लव लाइफ में हैं, उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अभी इस वक्त आपके अंदर मेच्योरिटी, कॉन्फिडेंस में इजाफा नजर आ रहा है। अब आप अपने बारे में सोचना आपने शुरू कर दिया है कि आपके लिए क्या फायदेमंद है, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए क्या अच्छा है। और अब आपको इतना ज्यादा शायद वो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। आई थिंक इससे आपको अब फर्क नहीं पड़ता। स्कॉर्पियो अब बहुत स्टेबल हो गए हैं, और अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी आपने परवाह करना छोड़ दी है, और लोगों की परवाह, फिक्र और लोगों के बारे में सोचना आई थिंक अब आपने छोड़ दिया है। तो एक बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और लव लाइफ में मुझे लगता है कि आई थिंक अब आपको इतनी वो एक कंफ्यूजन्स और ये चीजें भी खत्म हो गई हैं आपकी लाइफ में। तो स्कॉर्पियो की इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, और अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे, अपने मेंटल पीस पे अब आपका फोकस नजर आ रहा है, पॉजिटिविटी ही नजर आ रही है। मैरिड लाइफ जो है वो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो काफी मैनिपुलेटिव है, या समटाइम्स स्कॉर्पियो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर अपने आप को बहुत ब्लॉक फील करते हैं, या कुछ ऐसी ऑफर्स आपको ऑलरेडी मैरिड होने के बावजूद आती रहती हैं। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको तवज्जो नहीं देते, टाइम नहीं देते, या बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या औलाद नहीं हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें स्कॉर्पियो की मुझे नज़र आ रही हैं। और काफ़ी सारे ऐसे स्कॉर्पियो हैं जिनकी फर्स्ट मैरिज कामयाब नहीं हुई, अब दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज है। पहले शायद वो चीज़ें नहीं थी, अब आप बहुत चीज़ों को लेकर सोचना शुरू कर दिया है आपने, और ट्रस्ट इश्यूज वाकई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वाली है। आपने बहुत सफ़र किया अपनी मैरिड लाइफ में। करियर के लिए यहाँ पे फुल न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, एक कोई नया सफ़र पे आप जा सकते हैं, और अपने स्किल्स आप इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। काफ़ी स्कॉर्पियंस की प्रमोशन भी हो सकती है। एक बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है स्कॉर्पियो की अपने काम को लेके, अपने कारोबार को लेके। बहुत हो सकता है पास्ट में आपको लॉसेस हुए, आपको कर्जे में मुब्तला हो गए, या आपने बहुत सफ़र किया है, जॉब आपकी बहुत टॉक्सिक थी, लेकिन अब मुझे लगता है एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई न्यू जॉब, कोई न्यू बिजनेस भी हो सकता है। फाइनेंशियली स्कॉर्पियो काफ़ी अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कर रहे हैं, अपने बजट को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियो। तो ये हफ्ता हीलिंग, हैप्पीनेस का हफ्ता है, और सेहत के हवाले से भी हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ केयर, अपनी ज़ात पे आप पैसा खर्च भी कर रहे हैं, और अपना ध्यान भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो स्कॉर्पियो हैं उनके लिए भी हैप्पीनेस, सन का कार्ड है, कामयाबी, सक्सेस एग्जाम में, आपका प्रोफेशन या आपकी जो स्टडी है, आपकी एजुकेशन है, और कहीं अब्रॉड भी आप जा सकते हैं स्टडी को लेके। लव गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, चेक करते हैं क्या है। बिवेयर ऑफ एक मिनट, अब मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड यू एट प्रेजेंट एंजॉय। एक तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और हो सकता है आप किसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है या पैशनेट है, तो हो सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। और किसी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, ओवर बर्डन लेंगे तो ठीक नहीं है। चाहे कोई आपके करीब आना चाहता है, आपको कोई ऑफर कर रहा है, या आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो भी ठीक है, एक लिमिट में रहकर आप कर सकते हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, कीप चार्जिंग अहेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, एक्सपेक्ट
मिरेकल सॉल्यूशन टू अपेयर, तो आपको अपने आप को चार्ज करते रहना चाहिए, अपनी एनर्जी को चार्ज करते रहना चाहिए। आपको किसी भी चीज को लेकर गिव अप नहीं करना चाहिए। कभी भी आपकी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में मिरेकल्स हो जाते हैं। दुआओं के जरिए, अच्छे कामों के जरिए, अच्छे जो है पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 8, 17, नंबर 26। कलर्स हैं स्कॉर्पियो के व्हाइट, ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते या बासे तो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने विर्द लाजमी करना है या बासे तो। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। चेक करते हैं क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। आपकी हेल्थ में काफी बेहतरी नजर आ रही है। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो अब रिकवर हो जाएंगे। तो गाइज ये था हॉरोस्कोप। लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में जो भी अपडेट मुझे नजर आई टैरो कार्ड्स के जरिए वो मैंने आपको गाइड किया। होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी इस हफ्ते की रीडिंग। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। और जो लोग फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपना एक सवाल अपनी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे अपॉइंटमेंट के लिए राब्ता करना चाहते हैं, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।